गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कविता के बारे में जिसका शीर्षक है भरत महिमा और जिसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आज इस कविता के तीसरे भाग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत महिमा का इसका उद्देश्य क्या है। भरत महिमा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे समाज को, सभी मानव और मनुष्यों के लिए एक भाई और भाई के प्रति जो भ्रातृत्व प्रेम का एक आदर्श होना चाहिए, उस आदर्श को प्रतिस्थापित करने का कार्य किया है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने जीवन में इस तरह के गुणों को अपनाकर भाई से भाई का जो प्रेम है उसे मजबूत और सुदृढ़ बना सके। तो आइए इसका पहले वाचन करते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जुड़े रहिएगा, आपकी सारी समस्याएं इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। भरत प्रेमु तेहि समय जस, तस कहि सकैन सेसु। कबीहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निस बीते, किन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ रामो रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरतु जनु आए, नाथ वियोग तापु तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखें सासु आनय अनुहारी। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। ये इतना अद्भुत प्रसंग है, इतना आनंद, इतना आप कहिए कि इतना शानदार प्रसंग है और मन को प्रभावित करने वाला प्रभावशाली प्रसंग है, जिसको सुनकर आपके हृदय में जो ग्लानि है, आपके हृदय में जो कुछ भी स्वार्थ संबंधित चीजें हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं कि भाई का भाई के प्रति कितना उदार प्रेम है। तो यहाँ भरत जी के व्यक्तित्व के बारे में एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया है। भरत प्रेम तेहि समय जस, मतलब जब भरत जी अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बड़े भाई भगवान राम को मनाने के लिए पैदल ही वनगमन करते हैं
और चित्रकूट पहुंचते हैं उससे थोड़ी दूरी पर ही इस प्रसंग का है कि भरत प्रेम ते समय जस। उस समय भरत जी का अपने भाई के प्रति जो प्रेम था, जो निश्चल प्रेम था और जो आदर्श प्रेम था, उस समय ऐसा था। तस ऐसा कई सकई न शेषु, मतलब अगर इसको शेष मतलब दूसरा कोई भी, या शेष ना, वैसे कहिए कि विश्व का कोई भी व्यक्ति उस समय भरत जी के प्रेम का यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता है। यह उनके लिए एक दुष्कर कार्य था, जटिल कार्य था, मुश्किल कार्य था। कवि ही अगम, और कवियों के लिए यह अगम था, और भी ज्यादा दुष्कर था, और भी ज्यादा कठिन था। जिमी, उनके लिए यह वैसे ही कठिन था जिमी ब्रह्म सुख, जैसे ब्रह्म आनंद की अनुभूति हो, जैसे ब्रह्म का सुख मिले, ब्रह्म आनंद मिल जाए, परम आनंद मिल जाए। और जो अहंकारी व्यक्ति है, जो मलिन व्यक्ति है, तुच्छ सोच का व्यक्ति है, मतलब तुच्छ सोच का व्यक्ति, किसी भावना से ग्रसित व्यक्ति या अहंकार से लिप्त व्यक्ति भरत जी की महिमा का वर्णन चाह कर भी व्यक्त नहीं कर सकता है। अब देखिए, जब ये प्रसंग सामने आता है तो भरत जी के आने की सूचना मात्र सुनने से, उसके बारे में मात्र जानकारी हो जाने से ऐसा लगता है जैसे भगवान राम स्वयं ये महसूस करते हैं कि उनके सारे अंग जो हैं वो उस भाव से आसक्त होकर शिथिल होने लगे हैं। तो सकल स्नेह, जो सभी स्नेह था, जो प्रेम था, जो निश्चलता थी, जो भाई का भाई के प्रति एक उदारवाद था, एक उदार प्रेम था, शिथिल रघुवर को, इन सब ने उनको गंभीर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान राम भी जानते थे कि भरत जी मुझे जितना ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर वो उस भाव से और अगर वो उस जिद से मेरे पास आ जाएंगे तो मेरा उनको मना करना बड़ा कठिन होगा। ये सोचकर वो शिथिल हो रहे थे और गए कोस 2 दिन कर ढर के, मतलब उस दिन के केवल 2 कोस। कहने का आशय ये हुआ कि दिन के कुछ समय ही व्यतीत हुए थे और सूर्य जो हैं वो कुछ दूर हटे थे। जल थल देखी बसे निस बीते, और ये लोग जो भरत जी के साथ राम जी से मिलने जा रहे थे, ये लोग इतने ज्यादा आनंद विभोर थे, इतना ज्यादा आह्लादित थे, इतना ज्यादा उत्साहित थे कि वो जल थल, मतलब आसपास के समीप की जो नदी है, जो जल है, और जहां निवास कर रहे थे वहां की जो पृथ्वी है, उन्हें देखकर उन्होंने बसे निस बीते, किसी तरह उन्होंने उस दिन की रात्रि व्यतीत की। एकदम सही बात है। अगर हम अपने किसी बहुत प्रिय चीज से या अगर हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो हमारे और उनके बीच मिलने का जो समय है, ये समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ भरत जी को ही ऐसी अनुभूति होती है और वहां राम जी को भी ऐसी ही अनुभूति होती है। मतलब ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने प्रेम व्यक्त करने के लिए भी बहुत उत्सुक हो रहे थे। तो किन गवन रघुनाथ पीड़िते, किसी तरह से रघुनाथ जी के प्रेम में, किसी तरह से भगवान राम के प्रति जो उनका स्नेह है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसके प्रभाव से, उसके सौजन्य से जल थल को देखते हुए उनका वो रात्रि व्यतीत हुआ। और वहां राम रजनी अवशेषा, और वहां इसका क्या प्रभाव हुआ कि अभी रात्रि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। रात्रि का एक पहर बचा था, सुबह का समय अभी बचा हुआ था, यानी जिसको आप भोर कह सकते हैं। भोर में ही रजनी अवशेषा, जब सुबह हुआ भी नहीं था, रात्रि अभी शेष थी, तभी वहां राम जी भी जग गए, उठ गए। उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह ही उठ गए। और जागे सिय सपन अस देखा, और उठने के बाद सीता जी अपने सपने के बारे में बताती हैं। सीता जी बताती हैं कि हे नाथ, आज सुबह ही स्वप्न में मैंने देखा कि अनुज भरत भैया अपने समाज के साथ, माताओं के साथ, गुरुओं के साथ यहाँ वन में आ गए हैं। ये स्वप्न वो भगवान राम को बताती हैं। सहित समाज भरत जन आए,
ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु मनु आता है कि सहित समाज भरत जनु आए। वो राम जी को बताती हैं कि उन्होंने सपने में ये देखा कि जैसे भरत जो हैं वो अपने समाज के साथ, माताओं के साथ, ऋषियों के साथ वहां वन में आए हैं और नाथ वियोग ताप तन ताए। वो आए तो हैं मगर आपके वियोग के कारण, आपसे दुखी, आपसे अलग होने के कारण उनके शरीर पर जो एक अलग तरह का मतलब दुख दिखाई देता है, बहुत प्रसन्न नजर नहीं आ रहे थे। ताप तन ताए, उनके शरीर पर जो एक आभा मंडल है, जो प्रकाश है, वो उतना नहीं दिख रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, वो सब ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे बहुत दीनहीन हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत व्यथित हैं। और देखी सासु आन अनुहारी, सीता जी कहती हैं मैंने अपने स्वप्न में माताओं को, अपनी सासू माओं को भी एक अलग ही रूप में देखा है, एक अलग ही उनका व्यक्तित्व मुझे दिखाई दिया है, एक अलग ही छवि उनकी मुझे दिखाई दी है। शून्य सिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के सपने के बारे में राम जी अपने आंखों में अश्रु भरकर सुनते हैं। कहने का आशय वो विवलित हो जाते हैं, बहुत दुखी होकर के मन, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और उन भरे हुए अश्रु के साथ वो अपने अर्धांगिनी मतलब माता सीता के उन स्वप्न को सुनते हैं। और भय सोच बस सोच विमोचन, कहने का आशय यह है कि जो दूसरों को चिंता से, व्यथा से, सोच से, तनाव से बाहर ले आने का कार्य करते हैं, यहाँ इस स्वप्न के बारे में जानकर वो स्वयं सोच में पड़ गए, चिंतित हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, फिर राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि ये स्वप्न सही नहीं है, अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, इसका कोई सगुन नहीं है। कठिन कुचाह सुनाहि कोई, वो व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है जैसे ये समय उनको कुछ और ही दिखाने वाला है, कुछ गलत खबर आने वाली है, कोई ऐसा खबर आने वाला है जो सुनकर मन द्रवित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अस कहीं बंधु समेत नहाने, ये कह के भगवान राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुबह स्नान करने के लिए नदी चले जाते हैं और पूजी पुरारी साधु सम्माने, पूजा पाठ करने के बाद, साधु संतों का सम्मान करने के बाद वह बैठकर उसी स्वप्न के बारे में विचार करते हैं। मित्रों, यहां मैंने आपको इस भरत महिमा के तीसरे पद्य को यथाशक्ति अच्छे तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।